हालांकि हमारे लिए अगर कोई चीज़ 10,000 की हो तो हम उसे 20,000 में लेते हैं ताकि अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन बंदा ये नहीं सोचता कि हमारी कुछ नेकियां जो कमज़ोर हैं उसे मजबूत कैसे किया जाए। तो अपनी नेकियों को मजबूत करो, ज़्यादा करो, ताकि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देने में आसानी हो। आज हम क्या नहीं करते, लेकिन अपने लिए कुछ किए। हम यही सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे पीछे जो हमारे औलाद हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त व अहबाब है, वो हमारे लिए मग़फ़िरत करवाएंगे, 40वां करवाएंगे। तो आप इस बात को भूल जाओ। आप नहीं देखते, आप भी ज़मीन के ऊपर हैं, आपके भी परदादे थे, दादे थे, तो आप उनके लिए कुछ किए नहीं करते ना। इसी तरह आप भी जिस दिन मरेंगे, हम भी जिस दिन मरेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पिछले रहेंगे वो हमको भूल जाएंगे। आज जो हम घर में हैं वो घर किसी और का था, हम आके रह रहे हैं, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। ये हमारा घर नहीं है। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमें यहाँ से जाना है। हमें मरना जरूर है, कब्र में भी जाना है, तो उसके लिए कुछ तो तैयारी हम करते। इतना हम पैसे खर्चे करते हैं, उसको कुछ निकाल कर कुछ सदका कर देते, कुछ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज कुछ मसला मसाइल आपको हम ये बताएंगे कि लोग जो फजूल खर्ची करते हैं, यानी जहां 10 रुपए खर्चा करने का वहां 100 रुपए खर्चा करते हैं। आप जरा सोचें, जिंदगी हमें कितने दिन की मिली है। एक ना एक दिन हमें कब्र के अंदर जाना है, हमें मरना है। उससे पहले, मरने से पहले हमें ऐसा काम कर जाना है जो काम हमें जन्नत में लेकर जाए, जो काम हमें अल्लाह के सामने फख्र हो, ना कि शर्मिंदा हो। कुछ काम हम दुनिया में कर जाएं। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। ये कौल मशहूर है, लेकिन ये कब होगा? क्या हम दुनिया में रहकर दुनियावी कामों में लगे रहे तो होगा, या फिर दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहे, ऑफिस जाए आए, खाली इसी कामों पर अगर लगे रहें, तो क्या ये ज़मीन के ऊपर काम हुआ? नहीं। ज़मीन के ऊपर काम से मुराद ये है कि आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, लोगों की मदद करें, अपने लिए खैर जमा करें, नेकियां करें, नमाज पढ़ें। इन तमाम चीज़ आप जब करेंगे तो ऊपर काम हुआ और नीचे आपके लिए आराम होगा। लेकिन आपने अगर ऊपर आराम किया, शराब पिया, जुआ खेला और सिगरेट पिया, हर एक चीज़ जो शरीयत के दायरे में नाजायज़ व हराम है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप करते हुए आए, अल्लाह की नाफरमानी की, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते रहे, तो यकीन जाने ये आपका ऊपर काम नहीं हुआ, बल्कि ये हराम हुआ और नीचे इसका सज़ा आपको बिल्कुल मिलेगा। तो अब मैं फजूल खर्ची के बारे में जो आपको बताया कि लोग फजूल खर्ची करते हैं, इसमें उसमें हर चीज़ में उड़ाते हैं। हालांकि हमारे लिए अगर कोई चीज़ 10,000 की हो तो हम उसे 20,000 में लेते हैं ताकि अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन बंदा ये नहीं सोचता कि हमारी कुछ नेकियां जो कमज़ोर हैं उसे मजबूत कैसे किया जाए। तो अपनी नेकियों को मजबूत करो, ज़्यादा करो, ताकि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देने में आसानी हो। आज हम क्या नहीं करते, लेकिन अपने लिए कुछ किए। हम यही सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे पीछे जो हमारे औलाद हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त व अहबाब है, वो हमारे लिए मग़फ़िरत करवाएंगे, 40वां करवाएंगे। तो आप इस बात को भूल जाओ। आप नहीं देखते, आप भी ज़मीन के ऊपर हैं, आपके भी परदादे थे, दादे थे, तो आप उनके लिए कुछ किए नहीं करते ना। इसी तरह आप भी जिस दिन मरेंगे, हम भी जिस दिन मरेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पिछले रहेंगे वो हमको भूल जाएंगे। आज जो हम घर में हैं वो घर किसी और का था, हम आके रह रहे हैं, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। ये हमारा घर नहीं है। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमें यहाँ से जाना है। हमें मरना जरूर है, कब्र में भी जाना है, तो उसके लिए कुछ तो तैयारी हम करते। इतना हम पैसे खर्चे करते हैं, उसको कुछ निकाल कर कुछ सदका कर देते, कुछ अपने नाम पर बख्शवा लेते, कुरान खानी करवा लेते। तो इसमें जो हमारे लिए फायदे हैं ना, बहुत ज्यादा है। लोग अपने फायदे के लिए क्या क्या नहीं करते। नमाज में हैं, इतनी बरकतें हैं, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। अगर बंदे को इसी में कहा जाए कि नमाज पढ़ने आओ, तो मैं एक नमाज की 50 रुपये दी जाएगी, तो लोग दौड़ते हुए आएंगे। लेकिन अगर वहां पर हदीस पाक सुना दिया जाए कि नमाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो लोग नहीं आएंगे। जुम्मा में जुम्मा टू जुम्मा नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो ये कौल हाफिज मिल्लत नहीं हुआ। ये तो आपने ऊपर आराम कर ली, अब नीचे आपके लिए सजाएं जार हैं। अगर जिसने ऊपर रहकर काम किया, अच्छे तरह काम किया, नमाज, रोज़ा, ज़कात व हज, हर एक काम नेकी का किया, तो उसके लिए ज़मीन के नीचे आराम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा आप सोचें, हम जो फजूल खर्ची करते हैं, गुटखा, पान,
न जाने कितने चीज़ें खाते हैं, उनमें का कुछ पैसा हम बचाएं, वो मदरसे में डालें, किसी बच्चों को दे, किसी यतीम बच्चों को पढ़ाएं, आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा और इसका अजर भी आपको अल्लाह तबारक व तआला भरपूर अता फरमाएगा। और याद रखें कि जो मैंने बात कही कि अपने लिए खुद ही कुरान खानी करवा लो, माहौल उसी तरह चल रहा है। बाप बेटे को, बेटा बाप को नहीं पूछ रहा है, बाप दादे को नहीं पूछ रहा है, ना उनके लिए फातिहा करवा रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है। तो यही हाल हमारा भी होगा। हम भी अगर पीछे किसी को छोड़ कर जाएंगे, वो भी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आपके पास वक्त है, इसीलिए कि जिंदगी एक ही बार मिला है, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। जो काम करना है यही कर लो, वहां जाकर कोई काम नहीं कर सकते, ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, कोई काम हम नहीं कर सकते। जो करना है जमीन के ऊपर करो और इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कल क़यामत के दिन अता फरमाएगा, चाहे वो नेकी हो या फिर तुम्हारी बदी हो। ये तमाम चीजें क़यामत के दिन फैसला होगा। तो क़यामत आने से पहले हम कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से हम जन्नत में जाए। अगर आपकी वजह से कोई एक दो अगर सुधर जाए तो ये आपके लिए जरिया निजात होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।